नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आप और हाल ही में क्यों, शायद आपने होश संभाला हो और जब से आपने न्यूज़पेपर और समाचार पत्र पढ़ना चालू किए हों, आपने देखा होगा कि कैसे बच्चे अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं और कैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाल ही में कोटा की हुई घटना हो या इंदौर की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज का, हमारे परिवार का दोष है जिससे कि ये बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्या है इनके कारण कि क्यों एक बच्चा जो अभी मुश्किल से 17-18 साल का है और उसने अपनी दुनिया खत्म कर ली, क्यों? आपने कभी इस पे सोचा है? तो जहां तक मेरी समझ और जो मैंने विश्लेषण किया उससे यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम, यानी कि उसमें मैं भी शामिल हूं, और परिवार उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? कि जब बच्चों के लिए हम भावी रणनीतियां बनाते हैं तो उसमें बच्चे तो शामिल होते ही नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और माता पिता ने कहना चालू कर दिया कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। पर कभी आपने बच्चे को पूछा? और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर घर में होता है, बट ऑन एन एवरेज हर घर की यही कहानी है। हर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट यही बनाना चाहता है। वो नहीं पूछ पा रहे हैं कि बच्चा क्या चाहता है। क्या उसको एक अच्छा गार्डनर बनना है? शायद वो घास अच्छे से काटता हो, उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि वो बिजनेस करना चाहता हो सकता है कि वो खेल में आगे बढ़ना चाहता हो सकता है कि वो दुनिया घूमना चाहता हो सकता है वो फोटोग्राफी करना चाहता हो सकता है वो गाना गाना चाहता हो सकता है वो डांस करना चाहता हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में उनकी आवाज दबा दी जाती है और उनसे बस एक ही शब्द बार बार बोला जाता है कि पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोई एक एग्जाम से जिंदगी नहीं बंधी हुई है। एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। इसके लिए जरूरी है आपका पूरा ऑल ओवर, आपके जो संस्कार होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करता है। तो मेरा माता पिता से, परिवारजनों से निवेदन है कि जब आप बच्चों के लिए उनका भावी फ्यूचर की रणनीति तैयार करें तो उनको साथ में बिठाएं, उनसे पूछें कि वो क्या चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके भविष्य की रणनीतियां आप तैयार करें। मैं मानता हूं कि माता पिता अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन इस भौतिक दुनिया की अंधी दौड़ में शायद वो कुछ चीजें निगलेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, और पैसा ही पैसा हो, और वो फिर कैसे भी आए। और इस दौड़ में वो भूल जाते हैं कि ये नन्ही सी जान जो इतना बोझ नहीं सह सकती, वो घुट घुट के जी रहा है, उसको अनदेखा कर दिया जाता है और एक दिन वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो आओ मिलकर विचार करें इस विषय पे और अपने बच्चों को टाइम दें, समय दें। कम से कम दिन में 2 घंटे उनके साथ बैठे डिस्कस करें कि वो चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, और आप देखिए आपका बच्चा आपकी राह पे कैसे आगे बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।